सोवा का एक शर्मनाक स्कैंडल बेनकाब लोगों को बैरून मुमालक भेजने का झांसा देकर करोड़ों का फ्रॉड करने वाली एजेंट खातून गिरफ्तार। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले महात्मा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, सोवा का एक इंतहाई शर्मनाक स्कैंडल सामने आया है, जहां पर एक एजेंट जो एक लेडीज है वो मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार हो गई है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का लोगों के साथ फ्रॉड है। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फकार रेड्डी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे समझने अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलो और इसको सिफरार कर दो। दोस्तों, ये जो हुआ है ये स्वावा में हुआ है, तहसील स्वावा डिस्ट्रिक्ट जेलम का, जहां पर एक लेडीज हैं जो एजेंटी का काम करती थी। उनका एक वहां पर उन्होंने अपनी जो है ना बनाई होती है एजेंसी, जो एक नले के रहायशी होते हैं, तैयब तस्नीम हैदर लाल, वो उनके वालिद का नाम तस्कीन हैदर लाल है और इनके ये बेटे हैं तैयब, इनकी होती है। और ये इन तैयब की जो है ना बीवी होती है फरीदा, जिसका नाम होता है फरीदा फरत तैयब, ये थी। और इन्होंने वहां पर एक रियल ड्रीम वीजा की जो है ना एक उन्होंने एजेंसी बनाई थी, जिसके तहत ये लोगों को यहाँ से भेजाती बाहर बैरून मुल्क भेजवाने का काम करती थी। और उस के लोगों को लालच देकर उन्होंने करोड़ों रुपया उनसे लिया था और उनको हसीन ख्वाब दिखाए थे जी कि हम आपको बाहर भेज देंगे। जल के इन जो तैयब है इसकी मैंने एक वीडियो भी देखी है, जिसमें ये कह रहे हैं जी कि हमारा मामला है कि अगर आपका वीजा नहीं लगेगा तो आपकी रकम रिटर्न हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, एक ये न्यूज जो है ना प्रेस क्लब स्वावा है उसमें आई थी। एक सहाफी है कोई बाबर क्यानी, नॉर्मल उन्होंने क्या किया था जी कि उन्होंने खबर लगाई थी जी कि स्वावा की एक एजेंट खातून गिरफ्तार। लेकिन सदके जावा में वहां पर उन्होंने कोई इसका नाम वगैरह नहीं लिखा था। नॉर्मल होता है ना कि अगर कोई लेडीज गिरफ्तार हो जाती है, कुछ है, आप खबर लगा रहे हो तो आप पूरी चीज लगाओ ना, इसमें नहीं, इसमें डरना या क्योंकि सहाफत ऐसा काम है जिसमें डर खौफ से इंसान को बेबाक होकर काम करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी कि वो मुख्तलिफ आईडियों से या किसी अपनी फेक आईडी से इन्होंने वहां पर नीचे जो है कमेंट्स में नाम मेंशन कर दिया कि उसका नाम फरीदा फरत है। बहरहाल जी, बाद में इनकी एक पोस्ट आई जिसमें इन्होंने मुकम्मल अपनी तफसील लिखी थी जी कि ये हुआ सारा। अब देखेंगे अगर ये जो है तैयब, इनके खानदान की अगर बात की जाए तो ये कोई ऐसा नहीं है, वहां पर एक स्वावा की जानी मानी ये शख्सियत हैं और इनका जो है एक अच्छा खासा वहां पर इनका हल्का आबाद है जो यूके में आबाद होता है। और ये जो तैयब हैं ये भी यूके में आबाद होते हैं। इनके अगर बाओ इजादाद की बात की जाए तो वहां पर इनकी अच्छी खासी, बल्कि ये करोड़ों के एक तरह के अरबपति ये फैमिली है। इनका तकरीबन सारा जो खानदान है वो यूके में, अमेरिका में इधर आगे पीछे रहता है, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से इनके सारे खानदान को जानता हूँ। और अगर मैं अपना जाती तजिया पेश किया जाऊं तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ ये पैसे के लालच में है, क्योंकि इस खानदान को पैसे की कोई कमी नहीं है। क्योंकि इनकी अगर असासाजात की बात की जाए, प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो ये जो है ना करोड़ों अरबों में इनकी प्रॉपर्टी बनती है जो जीटी रोड के साथ इनकी है। और इसके अलावा अब वला आलम ये क्या चक्कर है, ये तो जब मुकम्मल तहकीकात होगी तो तब इसका बात समझ आएगी। हम किसी को इल्जाम ठहराने वाले नहीं होते, लेकिन दुख होता है यार के वो बेचारे गरीब इंसान जिन्होंने अपने जमीन जायदाद बेचकर, अपने माल मवेशी बेचकर, अपने औरतों के जेवरात बेचकर, किसी से कर्ज लेकर सिर्फ अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजने के लिए उन्होंने दिए थे। और वो इस उम्मीद पे थे यार कि आज कल या परसों जो है ना हमारे बच्चे का वीजा लग जाएगा और वो चले जाएंगे, और वो रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए जा रहे थे। और ऐसे इंसानों के साथ फराड करना दोस्तों इंतहाई शर्मनाक फेल है। और इंतहाई जो है ना दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल हर तीसरा आदमी जो है ना वो एजेंट बना फिर रहा है और वो लोगों को जो है ना बैरून मुल्क भिजवाना का काम कर रहा है, तो ये गलत बात है। दूसरा दोस्तों ये है कि आजकल हमारे जो दोस्त है ना वो भी कह लें कि कहते हैं कि हम रात को सोए सुबह उठे तो हमारे हाथ में वीजा लगाओ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल जुल्फकार रेड्डी ब्लॉग पर ऐसी बहुत सी वीडियोस लगाई है, वहां पर मुकम्मल गाइड किया है यार कि यहाँ पर जाएं, यहाँ से आप अपने जो है ना जो भी आपके पर्टिकुलर है वो भेजें आप, तो आप खुद वीजा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर रिक्रूटिंग एजेंसी है जो उस मुल्क की, चाहे यूरोप की कह लें,
अमेरिका की कह लें, कनाडा की कह लें, वो मंजूर शुदा है, उनके साथ आप रब्ता करें, वो आपका सारा प्रोसेस करेंगे। अगर देने भी है पैसे तो उनको दो। लेकिन आफरीन है हमारे दोस्तों के ऊपर, वो खुद तो कोई काम करते नहीं है, कहते हैं जी किस तरह, और फिर ऐसे चालबाज एजेंटों के पास जो है ना वो अपनी जमा पूंजी फंसाकर बैठ जाते हैं। बल्कि इसी तरह एक और खबर आई है सामने, जिसमें सोवा की एक टीचर है और वो उस बेचारी के साथ जो है ना वो करोड़ों का फ्रॉड हो गया है, और वो जो है ना पैसे डबल कराने के चक्कर में किसी नौसरबाज आदमी को उसने दे दिए और वो उसकी रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। अल्लाह ही रहम करे। देखिए 4 दिन की यार जिंदगी है, आप इतनी जो है ना आप किस लिए सोच रहे हो कि आप यहाँ पर फर्जी हो, एक मेहमान हो, आखिरी ठिकाना तो आपका आखिरत है। यहाँ पर आप इस तरह कर रहे हो, जिनके लिए कर रहे हो वो कौन आपको कल याद करेगा? वो जाकर आपकी कब्र पर फातिहा भी नहीं करेंगे, तो लोगों की क्यों आप जो है ना वो ऐसी बदवाएं, उनकी गालियां, वो उनको क्यों आज बुरा भला कहते हैं लोग? इस वजह से कहते हैं ना कि आप उनका साथ फ्रॉड करते हो, तो क्यों आप अपने जो है ना जो आपकी कब्र है उसको आप अंगारों से भर रहे हो? बहुत से दोस्तों को हो सकता है मेरी बात ये बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों के 4 दिन की जिंदगी आप खुद भी चैन से जियो, दूसरों को भी चैन से जीने दो। क्यों आप जो है ना इस तरह के हथकंडे करके, यहाँ पर काफी ऐसे एजेंट थे स्वावा के जो इस तरह के काम करते, लेकिन आज उनका नामो निशान भी नहीं है। कभी वक्त था वो अपने आप को जो है ना यहाँ के शाह शुवैत के मालिक समझते थे। ऐसे लोग भी हैं जो कहते थे जी कि अगर हम ना हुए तो इस मुल्क का क्या होगा। लेकिन आज के दौर मुल्क तो अपनी जगह कायम दायम है, ये दुनिया इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन जो आप आए हो या हम आए हैं, जो ये फर्ज है, यहाँ पर कितने दिन इंसान जीता है, लेकिन साथ लेकर जाता है अपने अमाल। तो ये अभी इस बारे में मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि सिर्फ पैसे के लालच में तो ये खानदान जो है ना, जिस तरह अगर मेरी मालूमात है या मैं जानता हूं तो इस तरह नहीं कर सकता। अब इसके पीछे छुपी हकीकत क्या है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान हो ना जिसको कोई पैसे का मामला हो, कोई ऐसा वो पैसे के लिए करे। क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसकी तकरीबन आधे से ज्यादा फैमिली जो है ना वो यूके कनाडा में आबाद है, खुद वो करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं और एक अच्छा खासा खाने पीते वाला घराना है, तो वो इस तरह का काम करेगा तो इंतहाई हैरत होती है यार कि फिर दूसरे क्या करेंगे। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो मौकफ था वो सीधा साधा है कि इंसान बात करे तो सीधी करे। ये नहीं है कि आप खाम लच्छेदार या किसी के जो है ना घुमा फिरा कर बात करें। क्योंकि जो भी होता है यार, जो भी अगर किसी के लिए वीजे के लिए देता है पैसे, वो बहुत तंगी तकलीफ से देता है। और वो जो अपने बच्चों को यहाँ से बैरून मुल्क भिजवाता है, या जो बच्चे जाते हैं वो कोई खुशी से नहीं जाते, वो मजबूर होकर जाते हैं। वहां पर भी जाकर वो बेचारे तंगी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। यहाँ पर यूके यूरोप में भी कई पाकिस्तानी जो है ना 50-60-60 लाख लगाकर आते हैं, और यहाँ पर बेचारे कई दफा ऐसा होता है कि रात को जो है ना वो भूखे सो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उनके सामने हालात सामने आते हैं जी कि जो वहां पर वो देख रहे थे वो तो कुछ और था, यहाँ पर असल हकीकत उनके सामने आती है कि यहाँ पर तो मेहनत करोगे, कोई यहाँ पर आपका नहीं बनता। वहां पर दोस्त यार, आपके भाई, सब कुछ यहाँ पर आकर वो अपने चेहरे फेर लेते हैं। सिर्फ आपका किस्मत, आपकी तकदीर आपके साथ होती है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तो आप कामयाब होगे, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि इंसान 70-80 लाख लगा कर भी आता है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो खाली हाथ ही जो है ना इस मुल्क से रिपोर्ट होकर चला जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आना या इसके बाद यहाँ पर स्ट्रगल करना एक बहुत ही कठिन मरला होता है। यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पाकिस्तान से तो आ गए, लेकिन यहाँ पर आकर वो बेचारे जो है ना दर दर की ठोकरें खा रहे, क्योंकि ना ही उनके पास हुनर था, ना ही वो कोई जो है ना ऐसा मामला था उनका कि वो करते, ना ही उनकी कोई फैमिली अप्रोच थी। तो वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाकर आखिर मजबूर होकर यहाँ से वो चले गए। एक आदमी जो डॉक्टर था पेशे के लिहाज से, वो यहाँ पर आ गया, उसने कहा चलो जी मैं यहाँ पर होगा, रंग वालों के पास जा रहा है, बिजली वालों के पास जा रहा है, कोई काम नहीं आता। फिर मजबूरन होकर अपनी बीवी को कहता है कि मुझे तुम पैसे भेजो 500 यूरो और मैं यहाँ से टिकट लो तो वापस जाओ। उसकी बीवी ने कहा कि यहाँ पर आकर करेंगे क्या आप, जाहिर सी बात है कोई 2 नंबर करेंगे तो फंस गए तो फिर क्या। उसके बाद आई समझ, तो उसने बार अपनी कोशिश की, स्ट्रगल किया तो कामयाब हो गया। लेकिन यह है कि अगर आप अपना यहाँ पर दिल हार बैठते हो कुछ, तो फिर कुछ आपके दोस्तों हाथ नहीं आता। बरा अल्लाह रहम करे। तो दोस्तों जो न्यूज़ मेरे सामने आई वो मैंने आपके साथ बयान कर दी। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, या मेरा मकसद किसी के खिलाफ कोई बात करना नहीं था, सिर्फ जो न्यूज़ है वो आप तक पहुंचाना था। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।